सुखदेव जी कहते राजन आओ मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराता हूं, क्योंकि भागवत कथा जो है हमें भगवान के चरणों में प्रेम जागृत कराती है। और दूसरी बात है कि हम सबको भागवत अवश्य मरने से पहले श्रवण करना चाहिए। बोले क्या होता है, क्या होता है? मैं हमेशा से कहता हूं रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। हमें अगर जीना सीखना है तो राम कथा सुनते रहो, और अगर मरना सीखना है तो भागवत सुनते रहो। भागवत हमें सिखाती है मरने से पहले क्या करें और क्या नहीं करें। जन प्रभु के प्रेमियों ध्यान रखना, हमारे और आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन है। कितने दिन है? इन्हीं 7 दिनों में एक दिन हमारा जन्म होता है और इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन हमारी मृत्यु होती है। यह निश्चित बात है। और इस छोटी सी जिंदगी को हम एक दूसरे से कलह करने में बिता देते हैं, एक दूसरे से शत्रुता करने में बिता देते हैं, या फिर ये कहें कि माया एकत्रित करते करते इन 7 दिनों को बर्बाद कर देते। एक बात जो हम लोग करते हैं ना, ये तो पशु भी कर लेता है। 4 काम किए जिंदगी में आज तक, खाया, कमाए, सोए और बच्चे पैदा किए। यही 4 काम किए, इससे ज्यादा कुछ किया? खाया, कमाया, सोए, बच्चे पैदा किए। अरे ये काम तो पशु भी करता है। और जब ये काम पशु करता है और ये काम हम करते, तो हम में और पशुओं में फर्क क्या है? बोलिए क्या फर्क है? गधा भी कमाता है, हम भी कमाते हैं। स्वान भी खाता है, हम भी खाते हैं। सुगर भी अपने बच्चे पैदा करता है, हम भी करते हैं। कौन सा पशु है जो सोता नहीं हो? हम भी सोते हैं। वो लोग तो पशु होकर पशु हैं, हम लोग तो नर होकर पशु हैं, इसलिए हम लोग नर पशु हैं। जो वो नहीं कर सकते वो हम करें, तब हम मानव बनेंगे सही मायने में। और वो लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते, वो हरि स्मरण नहीं कर सकते, हम सबको हरि स्मरण करना चाहिए, तभी सही मायने में हम लोग सच्चे मानव बनेंगे। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे राधे। तो 7 दिन की जिंदगी मौत लेने को खड़ी, मौत लेने को तैयार है। अरे देखो परीक्षित जी को तो मालूम था कि उनकी मौत 7 दिन से पहले नहीं होगी। 7 दिन उनके पास हैं, लेकिन हमें मालूम है, उन्हें तो मालूम था ना 7 दिन है, हमें तो ये भी नहीं मालूम, हमें तो नहीं मालूम। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दीप बुझ जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब कहां विश्राम ले ले कोई पता नहीं। इसलिए हर समय हर पल एक ही काम करो, हरि स्मरण करो, हरि स्मरण करो, हरि स्मरण करो, यही हमारे काम आएगा। इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत को प्रारंभ किया। अनेक अनेक प्रसंग मध्य में भी हैं, लेकिन हम सृष्टि वर्णन की ओर बढ़ते हैं। नारायण की नाभि से कमल और कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी अपने आप को पहचान नहीं पाए, सोच रहे मैं कौन हूं, कहां से हूं, किसने उत्पन्न किया, आखिर मेरा महित तत्व क्या, मैं कौन सा, क्या हूं मैं, कुछ समझ नहीं पाए। तो कमल की पत्ती जल से लग रही थी, उसमें से आवाज आ रही थी तप तप, तो ब्रह्मा जी तप करने बैठ गए। उससे मैं भगवान श्री विष्णु का उनको
दर्शन हुआ, नारायण भगवान ने दर्शन दिया और कहने लगे, ने तुम्हें उत्पन्न किया है, तुम्हें एक कार्य करना है, तुम सृष्टि की रचना करो। बोले महाराज मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं कैसे रचना कर पाऊंगा। बोले घबराओ नहीं, भगवान ने एक ही क्षण में उनको 4 वेदों का ज्ञाता बना दिया और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनकादिक ऋषि को जन्म दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। खैर मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। अरे बोले तुम विवाह नहीं करोगे तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। बोले महाराज सृष्टि बढ़े या रुक जाए, हम विवाह नहीं करेंगे। तो श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अगर अपने पिता की बात नहीं मानोगे तो तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम हमेशा ऐसे ही बने रहोगे जैसे हो अभी बाल स्वरूप में। बोले भगवान ये आपने श्राप नहीं, हमें तो वरदान दिया है, ये तो वरदान हो गया। बोले कैसे। बोले महाराज बचपन में जो भजन करते हैं उन्हें फल मिलता है अमृत के समान, जवानी में जो फल मिलता भजन करते हैं उन्हें फल मिलता है घी दूध के समान, और जो बुढ़ापे में भजन करते हैं उन्हें फल मिलता है पानी के समान। तो भजन कब करना चाहिए, जवाब दीजिए। हैं बचपन में, और जिनका बचपन चला गया उनको जवानी में, और जिनकी वो भी चली गई हो तो अब तो एक कोई बचा बुढ़ापा, और उस बुढ़ापे में क्या भजन न करें। बोले नहीं, जो है उसी का सदुपयोग करो, कल के ऊपर मत टालो, आज से अभी से शुरू करो। कल नाम काल का है, कल ना आई तो कल से पहले काल आ गया, फिर कल नहीं आज। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगो। अरे भाई कल के ऊपर मतलब नहीं, आज से अभी से करो तो आनंद है जिंदगी का, अभी से करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है सनकादिक ऋषियों ने विवाह नहीं किया, उसके बाद में सप्त ऋषियों को जन्म दिया, और जब सप्त ऋषियों को जन्म दिया उसके बाद में यौन सृष्टि में मनु शत्रुपा सबसे पहले मानव हैं। यौन सृष्टि में मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और उनका विवाह कराया, और विवाह होने के बाद में उनसे कहा कि इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। और जब वो विवाह हुआ, सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए कहा, तो उनके 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्रियां हुई, और 3 जो पुत्रियां हुई हैं आकुति, देवूति और प्रसूति। तीनों का विवाह, आकुति का विवाह महर्षि रुचि के साथ में हुआ है, देवूति का विवाह मुनि कर्दम के साथ में हुआ है, और प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ में हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कर्दम मुनि से जब कहा गया कि आप अपना विवाह कर लीजिए, तो पहले तो कर्दम मुनि ने भी मना कर दिया, मैं विवाह नहीं करूंगा। लेकिन फिर कहा नारायण भगवान ने, नहीं विवाह कर लो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। बोले ठीक है महाराज, अगर आप कहते हो तो मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन एक कृपा करिए। बोले क्या। बोले कृपा करिए कि मुझे जो है मेरे लायक ही भेजना, जरा पत्नी होनी चाहिए, नारी नहीं होनी चाहिए। नारी और पत्नी क्या मतलब है। बोले नारी के लिए रामायण में लिखा गया है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गमारे शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वही है वही जो राम रच राखा, हो
करे तर्क बढ़ावई शाखा। मोहि रघुपति जो राम रचनाथा, ओ कर तर्क बढ़ावई